हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करूंगी और ध्यान से करने की कोशिश करिए समझने की। और आई होप जो मैंने आपको प्रीवियसली टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, वो समझ आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं आज। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a water tank kept at the top of a 20-meter high tower are 45 and 60 degree respectively। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सपोज करो ये टार है और इस पर एक वाटर टैंक प्लेस्ड है, ठीक है। अब वाटर टैंक जो टार की हाइट है वो 20 मीटर दी हुई है और इस पर एक वाटर टैंक प्लेस्ड है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस बॉटम पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अब यहाँ पर बॉटम वर्ड पहले यूज हुआ है और टॉप बाद में यूज हुआ है और साथ में ये रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है। तो हमेशा याद रखिए कि जब रिस्पेक्टिवली की बात आती है, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज होता है, तो जो चीज पहले दी है और जो मेजरमेंट पहले दिया है वो आपस में एक दूसरे का मेजरमेंट है। मीन्स बॉटम में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है और टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये टार है 20 मीटर हाई, ये यहाँ पर वाटर टैंक है। वाटर टैंक के बॉटम पर जो ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है और उसी पॉइंट से टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इस वाटर टैंक की हाइट पता करनी है कि इस वाटर टैंक की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना के फिर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज करो ये ए बी एक टार है, ए बी एक टार है और इस पर एक वाटर टैंक प्लेस्ड है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। ये वाटर टैंक प्लेस्ड है, वाटर टैंक डी दे दो इसको, ठीक है। डी ए एक वाटर टैंक है और सी कोई पॉइंट है, यहाँ पर सी एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम पर जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। इसको ज्वाइन कर दें तो ये बेस मिल जाएगा आपको, ठीक है। और टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का बन रहा है। अब आपको क्या पता करना है, आपको हाइट पता करनी है। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट डी ए फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, अच्छा हाइट ऑफ द टार इज गिवन, दैट इज 20 मीटर। 20 मीटर गिवन है और हमारे पास टैंक की, वाटर टैंक की हाइट नहीं है। इसको हम क्या कंसीडर कर लें, h मीटर कंसीडर कर लें, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो ट्राइंगल मिल गए, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन कौन से दो ट्राइंगल मिल गए, ए सी बी और डी सी बी। अब जब आप ए बी सी करेंगे तो 45 डिग्री लेना पड़ेगा। ये कितना है, 20 मीटर है और इसको हम क्या मान लेंगे, इसका तो हमें डिस्टेंस दिया नहीं है कि टार से ये जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर है, तो इसको हम मान लेंगे कि वो x मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिले हैं और दो रिलेशन मिलेंगे। दोनों रिलेशन का यूज करके हमको इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। अब ये आपको परपेंडिकुलर एक तरीके से निकालना है और बेस दिया हुआ है, तो विच रिलेशन यू आर गोइंग टू यूज, tan थीटा। वेरी गुड। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b, है ना। अब यहाँ पर tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री होगा। tan 45 डिग्री, p यहाँ पर क्या है, जब हम ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं तो p ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज 20 मीटर और b क्या है, बेस आपके पास x है। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 मीटर बाय x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 1 नाम दे देते हैं, ठीक। x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब जब हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी।
अब जब ट्राइंगल डीसीबी कंसीडर करोगे तो बेस तो सेम होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, हमें पूरा डीबी चाहिए, है ना। अब डीबी चाहिए तो 20 मीटर तो ये टार की हाइट हो गई, और h मतलब यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस h, क्या, डीबी। ठीक है। अब ट्राइंगल डीसीबी में tan कितना डिग्री रखोगे, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स डीबी अपॉन क्या हो जाएगा, बेस मीन्स बीसी या सीबी। अब डीबी हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन x ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, लेकिन यहाँ पर x ही रहने दो, x। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। अब यहाँ पर क्या मैं x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, डेफिनेटली, क्योंकि 1 में हम ऑलरेडी x की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। x बराबर कितना रखोगे, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। ओके। अब h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 20 को ट्रांसफर कर दो, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h हो जाएगा। यहाँ से 20 कॉमन कर सकते हैं, तो 20 यदि कॉमन किया तो √3 माइनस 1 हो गया h। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो हाइट कैलकुलेट करने तो हम इसको यहीं पर नहीं छोड़ सकते, हमको इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब और सिंप्लीफाई करोगे तो 20 इंटू, अब √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 इक्वल टू क्या है, h। जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो यू विल गेट 20 इंटू 0.732 इज इक्वल टू h। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 बाद में लगाना। अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है। h बराबर, अब डेसिमल कहाँ आएगा, 1 2 3, एक 0 और आ जाएगा, और 1 2 3, 1 2 3 डेसिमल यहाँ आ गया। इसका मतलब h बराबर क्या हो गया, 14.64 मीटर। व्हाट इज दिस, दिस इज हाइट ऑफ द वाटर टैंक। क्लियर, समझ आ गया। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओगे प्रॉपरली, फिर 2 इक्वेशन मिलेगी और उन इक्वेशन को यूज करके आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।